जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपकी एक कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि आपको पता है कि आपके लगभग सभी शिफ्टों के एग्जाम हो चुके हैं। बस एक लास्ट शिफ्ट यानी 31 तारीख की जो द्वितीय पाली वो बची हुई और वो भी चल रही होगी। तो अब आपके कितनी जा सकती है कट ऑफ, क्योंकि आपने 23, 24, 25 तीनों दिन के एग्जाम देखे और 30, 31 इन दोनों दिन के एग्जाम देखे। तो कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। और अगर देखा जाए कि जैसा मैंने आप सभी से पहले भी कहा था कि बहुत ज़्यादा पैटर्न में बदलाव नहीं होने वाला, पर 30 तारीख में और 31 तारीख में जो ये 2 दिन एग्जाम हुए हैं तो इनमें कुछ पैटर्न में बदलाव हुआ है। ठीक है, क्योंकि कह सकते हैं पहले की अपेक्षा ये जो पैटर्न आप लोगों ने अगर एग्जाम दिया है तो देखा होगा कुछ चीज़ें हैं जो ऊपर नीचे हुई हैं। कह सकते हैं कि जीके भी थोड़ा सा लेवल उन्होंने कम ज़्यादा किया है। और अगर जो ओवरऑल देखा जाए तो आपका 23-24 तारीख से जो 31-31 तारीख में आपका पेपर थोड़ा सा आसान आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा नहीं आ रहा है, बस कह सकते हैं थोड़ा सा आसान है। अब आसान जो आसान इसलिए कह रहे हैं हम सब कि हो सकता है कि अब लगातार 25, 23, 24 की जो आप लोगों ने पेपर बार बार देखे होंगे, है ना कहीं प्रैक्टिस की होगी, तो आपने पेपर देख रखा था कि आपका इस लेवल का पेपर आ रहा, तो उसी लेवल के आपके कंटिन्यू 30-31 में पेपर आए तो लेवल उसका थोड़ा सा आसान लगा। ठीक है, हिंदी भी थोड़ी सी आसान थी और जो वही पहले जैसी बात कि जो आसान है तो बहुत ज़्यादा आसान है और जो मुश्किल है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो आप उसको कर भी नहीं पाओगे। इस तरह पे आपकी क्वेश्चन है। हालांकि 30 तारीख में सेकेंड शिफ्ट में जो आपका एग्जाम हुआ उसमें मैथ के लेवल थोड़ा अच्छा रख दिया था उन्होंने, है ना। और पहली जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ एग्जाम उसमें भी मैथ के लेवल थोड़ा अच्छा था। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कह सकते हैं किसी में जीके का लेवल बढ़ा दिया उन्होंने, किसी में मैथ का लेवल बढ़ा दिया, तो ये सब होता रहा है। बाकी आपका पेपर का पैटर्न देखा जाए लगभग सेम ही रहा है ना। तो अब बात कर लेते हैं कट ऑफ, आखिर कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि अब लगभग सभी का एग्जाम हो चुका है और कट ऑफ के बारे में सभी लोग जानने के उत्सुक भी होंगे और लगातार आप लोग पूछ भी रहे हैं, हर जगह कमेंट कर रहे हैं। तो देखो ऐसा है, अगर और क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि फिजिकल की तैयारी करें ना करें, है ना, तो आप सभी लोग इसलिए आप लोगों को क्लियर कर दें कि देखो ऐसा है कि अगर आपका 23, 24, 25 तारीख में एग्जाम हुआ है तो आपको कहीं ना कहीं उसमें आपको जरूर फायदा होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन में लगभग आपके 10 से 12 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन में आपको जरूर मिलने वाले हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं 30 से 31 तारीख को भी नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा, पर उतना ज़्यादा नहीं जितना 23-24 को हुआ, उतना ज़्यादा नहीं। और हालांकि 23-24 और जो 25 वालों को थोड़ा सा ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फायदा होने वाला, तो उनके नंबर बढ़ने वाले हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और आपका जितनी भी परीक्षाएं हुई लगातार पीछे, उसमें भी आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते ही है ना। तो उसमें जो बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि कितने बढ़ेंगे, है ना। ऑल एवरेज देखेंगे वो कि शिफ्ट कौन सी ज़्यादा मुश्किल थी, कौन आसान थी, उसी हिसाब से बढ़ाएंगे। वो नॉर्मलाइजेशन का फंडा है, बहुत कम लोगों को समझ में आता है। ठीक है, तो वो भी बहुत मुश्किल काम है उसका समझना कि कैसे नंबर बढ़ते हैं, क्या होता है। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि अगर जनरल की कट ऑफ की बात करें तो आपकी ओवरऑल कट ऑफ कितनी जा सकती है कि आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकती हैं। देखो हालांकि फाइनल कट ऑफ अगर आप देखो तो इतनी ज़्यादा नहीं जाने वाली, क्योंकि आपका पेपर कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन हुई कि आपकी मूल विधि नहीं आई, जीके में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लगातार पढ़ रहे हो तो आपकी वे नहीं आई। ठीक है, और ऐसा नहीं केवल आप ही, जितने भी बच्चे तैयारी करें सभी की यही कंडीशन है और सभी का लगभग स्कोर यही है ना। ऐसा नहीं है कि आपका स्कोर 90-100 के बीच में आप 105 तक है तो और किसी का बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगभग सभी का यही सेम है। और जो लोग बोल रहे कि 130, 140 करके आए हैं तो वो बोलने को तो वो बोल देंगे कि हम 300 करके आए पेपर, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लगभग सेम स्कोर यही एवरेज है, 105, 110 बहुत ज़्यादा 15 तक जो बहुत अच्छी तैयारी थी बच्चों की। बाकी लगभग सबका 100 के ऊपर नीचे ही है। ठीक है, 95, 105 के बीच में ही ज़्यादातर बच्चों के स्कोर हैं। जितने लोगों से बातचीत हुई उन्होंने सबने में यही बताया है। तो आपका जो कट ऑफ अगर देखा जाए कि जनरल का कट ऑफ आखिर कितना जा सकता कि आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकें, लड़कियों की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो फिजिकल के लिए तो आपकी कट ऑफ कम जाएगी, फिर फाइनल कट ऑफ आपकी लगभग 5 से 8 नंबर तक बढ़ जाती है। कई बार 5 से 8 नंबर भी फाइनल कट ऑफ बढ़ा देते हैं वो। तो फिजिकल की कट ऑफ की बात करने वाले हैं कि आपको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके अगर 105 क्वेश्चन सही है ना,
तो फिर आप कहीं ना कहीं आपको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, जो वो 105 अगर आपके क्वेश्चन सही है तो वो आप फिजिकल के लिए एकदम सेफ हैं, आपको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर वही बात कर लें ओबीसी और आपकी ईडब्ल्यूएस, यानी कि जो पिछड़े वर्ग के छात्र होते हैं, और ईडब्ल्यूएस में जो आपके सामान्य के आरक्षित वर्ग के बच्चे होते हैं, तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए आपका लगभग 100 क्वेश्चन जिसके भी सही हैं, चाहे आप ओबीसी से हों चाहे आप ईडब्ल्यूएस से हों, तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। आपको फिजिकल देने का जरूर मौका मिलने वाला है। ठीक है, अगर आपके 100 क्वेश्चन सही है तो फिर आपको ज़्यादा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, बस अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करो और अपनी तैयारी भी कंटिन्यू रखते रहिए, है ना। अब वहीं अगर बात कर लेते हैं देखो एससी वालों की, तो एससी वालों बच्चों के लिए अगर आपके 95 क्वेश्चन सही है ना, तब भी आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो, है ना। जो लड़कों की बात कर रहे हैं, अगर 95 क्वेश्चन आपके सही है और आप एससी वर्ग में आते हैं तो आप 95 क्वेश्चन में फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आप सेफ हैं, फिजिकल आपको मौका जरूर मिलने वाला है। ठीक है, एसटी की तो मेरिट कम ही जाती है। एसटी की भी बात कर लेते हैं, लगभग 85 क्वेश्चन अगर आपके सही है ना, 85-90 के बीच में, तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। बाकी आपकी एसटी की तो और कम जाती है मेरिट, मैंने 85 बहुत ज़्यादा बता दी। ठीक है, ये तो आपके लड़कों की होगी, मतलब जनरल कैटेगरी के बच्चे 105 क्वेश्चन है, ये 105 क्वेश्चन से ही तो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वहीं बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो 100 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, 100 से 1-2 क्वेश्चन कम भी सही हैं, तब भी आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके हो सकता है 98 क्वेश्चन सही हैं तो उनको भी करना चाहिए, है ना। और वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 95 और 92 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हैं, चाहे 93 हो चाहे 94, तब भी आप स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लड़कियों के कट ऑफ की, आखिर लड़कियों की कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितना उनका सेफ स्कोर है उनको फिजिकल की तैयारी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो लड़कियों को फिजिकल में होती है। क्योंकि लगभग मैंने जब फिजिकल दिया था पिछली बार, तो उसमें मुझसे पहले ही लड़कियों का बैच दौड़ाया गया था, तो उसमें 100 लड़कियों दौड़ाई गई थी। 100 लड़कियों में केवल और केवल आपकी 40 लड़कियां पास हुई थी, लगभग 60-65 लड़कियां आपकी फेल हो गई थी। तो आप कह सकते हैं कि लगभग 60 से 70% बच्चे जो लड़कियां होती हैं वो फिजिकल में फेल हो जाती हैं। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फिजिकल में, तो फिजिकल की तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दो अभी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में लड़कियां फिजिकल में फेल होती हैं। तो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो मेहनती नहीं होती हैं, हालांकि उनका पढ़ने में बहुत तेज होती हैं और उनका जो स्कोर भी अच्छा होता है, पर वो कहीं ना कहीं फिजिकल नहीं निकाल पाती। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है, आप लोग फिजिकल की तैयारी से स्टार्ट कर दो। और लड़कियों की अगर बात कर लें, जनरल कैटेगरी अगर कोई लड़की है तो इसको सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, तो अगर आपका 95 से 100 के बीच में भी क्वेश्चन सही है ना, 95 से 100 के, अगर आपके मान लो 98 सही है, तब भी आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। मतलब 95 से 100 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही है तो अपनी फिजिकल की तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, और अगर बात कर लेते वहीं ओबीसी और आपकी ईडब्ल्यूएस की लड़कियों की, तो अगर आपके 95, 94, 93 तक, यानी कि 92 से लेके 95 क्वेश्चन आपके सही अगर आप करके आए हो, मतलब काट पीट के आपको लग रहा है कि मेरे लगभग 95 क्वेश्चन आपके सही बैठ रहे हैं, हो सकता है 1-2 कम हो 1-2 ज़्यादा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, है ना, तो भी आपको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि लड़की की कट ऑफ आपकी कम नहीं, ज़्यादा नहीं जाने वाली। अगर वहीं बात कर लेते हैं आपके एससी की, अगर कोई लड़की है, अगर उसकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो लगभग आपके 90 क्वेश्चन अगर उनके सही है ना, तो उनको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, बाकी एसटी की जो लड़कियों की कट ऑफ बहुत कम जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम लड़कियां होती जो एसटी में तैयारी करती हैं, तो इसलिए उनके तो अगर आपके 70-75 क्वेश्चन भी सही हैं, तब भी उनको तैयारी आपकी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, जितने मैंने बताए हैं ये आपके फिजिकल के लिए बिल्कुल सेफ स्कोर है, आपका इनसे ज़्यादा मेरिट नहीं जाने वाली है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी यही आपका रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू कर दो। बल्कि लड़कियों की बात करें तो अगर उनके कम भी नंबर हो रहे है ना, तब भी आप ट्रेनिंग करते रहें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं हुआ है ज़्यादातर बच्चों के। ठीक है, तो आपकी ओवरऑल मेरिट कम ही जाएगी पहले, और फिजिकल के लिए आपको पता चले आपकी मेरिट लगी, फिजिकल में आपका नाम आ गया, आपकी रनिंग नहीं तैयार हुई, तो आप वहाँ से अगर बाहर हो जाते हैं तो आपको बहुत दुख होता है ना। फिजिकल से अगर आप बाहर हो जाते हो तो आपको बहुत दुख होता है, इसलिए फिजिकल की तैयारी अपनी बढ़िया रखें सभी भाई बहन, है ना। और बस अच्छे से तैयारी करते रहें और बिल्कुल निराश नहीं होना है, क्योंकि आपकी जो यूपी पुलिस में ऑलरेडी 1 लाख भर्ती आने वाली है, 60,000 भर्ती तो आपकी प्रोसेस में चल रही है,
बाकी 40,000 भर्ती आपकी बहुत जल्द आने वाली है। उसी 40,000 में आपकी यूपीएसआई भी होगी, जेल वार्डर भी होगी, फायरमैन भी होगी, यूपीएसएसएफ भी होगी, है ना, पीएससी की भी कुछ पोस्टें हैं और सिविल पुलिस भी होगी। तो बिल्कुल भी परेशान या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका कम भी स्कोर आया है तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, फिजिकल भी साथ साथ करते रहो। और एसएससी जीडी के भी आपके फॉर्म आने वाले हैं, जिनकी 157 लंबाई लड़कियों की है और लड़कों की 170 हाइट है। तो वो लोग इसमें फॉर्म जरूर डालें, बहुत अच्छी नौकरी है केंद्र की, वो भी जॉब है, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपका इसमें स्कोर कम आया तो आप बिल्कुल हताश होकर बैठ जाए, ऐसा नहीं होता है। असफलता ही हमें बताती है कि सफलता का पूर्ण रूप से आपने प्रयास नहीं किया है। जो आपके वीक पॉइंट रह गए उन पर आपने मेहनत कीजिएगा तो आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको इस यूपी पुलिस के एग्जाम से एक चीज़ तो सीख लेना चाहिए कि आपके बिना मैथ के आप पेपर नहीं निकलने वाला, ठीक है। ये चीज़ आप जितनी जल्दी जान लो उतना ही बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैथ नहीं आता हो या मैथ उनकी वीक होती है। अभी तक क्या होता था कि आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में मैथ के 17 से 20 क्वेश्चन आते थे, तो कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं होता था। 17 से 20 क्वेश्चन अगर आप नया भी करो तब भी आपका सिलेक्शन हो जाता था, है ना। अब आपके मैथ के लगभग 24-28 तक क्वेश्चन आए हैं। कोई शिफ्ट में आपके 27-28 लगातार, दूसरी शिफ्ट में जितने एग्जाम हुए हैं उसमें आपके 27-28 क्वेश्चन ही आपके मैथ के आए हैं। तो अब मान लो 28 क्वेश्चन बहुत एक रेशियो हो जाता है एग्जाम में, है ना। तो आपको मैथ तो सीखनी पड़ेगी भाई। आप चाहे एसएससी जीडी की तैयारी करो, चाहे यूपी पुलिस की तैयारी करो, जहां आपकी मैथ आती है तो आपको मैथ सीखना पड़ेगा। अब ये आप नहीं कर सकते कि मैथ कम आ रही तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो अभी भी आपके पास बहुत अच्छा समय है ना। जिनके पास अगर किताबें ना हो तो अपनी किताब ले लो, सबसे बड़ी बात तो ये। और हो सके तो एच डी यादव की बुक ले लो, बहुत अच्छी बुक है, सरल भाषा में उसमें चीज़ें समझाई गई हैं। और बस अपनी बुक ले आओ, लगातार प्रैक्टिस करो और सीखने का प्रयास करो। मैथ आप सीखोगे नहीं तब तक आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। ये चीज़ जितनी जल्दी आप जान लोगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।